Assalamu alaikum everyone. Right now we are discussing second year statistics. सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में हमने लास्ट टाइम जो शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम ज़रा कंफर्म कीजिएगा कोई चैट में कि मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। वी हैव विशाल आतिम। तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था दैट वाज मीन नीडेड एंड मॉड आई गेस। उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत अच्छे से, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस ना कर पाएँ और उसकी वजह से आपके मार्क्स पे फ़र्क आ जाए। ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसलिए शामिल किया गया कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस पर एक चेक एंड बैलेंस लगाया जाए। हमें ये पता चलना चाहिए कि महंगाई जो है दरअसल कितनी बढ़ रही है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स नंबर वी कैन कैलकुलेट कि भाई पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई में कितने तनासुब से फ़र्क आया। जब हमें इस डिफरेंस का पता होता है तो हम एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि कैलकुलेशंस कर सकें और उसी हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे हालात बदलते हैं उसी तरह किसी भी मुल्क को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली लेकर आनी होती है। तो हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ वक्त में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर क्या चेंज आया और उसकी वजह से हमने क्या तब्दीलियां की। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर देखिए, सबसे पहले हमारा जो तरीका होगा इंडेक्स नंबर का वो है फिक्स्ड बेस ईयर सिंपल इंडेक्स नंबर। फिक्स्ड बेस ईयर सिंपल इंडेक्स नंबर। तो ये फिक्स बेस ईयर होता है, यानी कि इसमें जो हम महंगाई का तनासुब देखते हैं वो किसी एक ईयर की प्राइस से बाकी तमाम ईयर्स को कंपेयर किया जाता है। किसी भी एक ईयर की प्राइस से बाकी तमाम ईयर्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, उसको मैं हाईलाइट कर दूं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, ग्रीन से और प्यू करके ये जो एक लाइन लिखी हुई है ये यहाँ से ये है भैया जी सवाल। फॉर द फॉलोइंग डेटा compute fixed base year index number taking 2008 as the base year। इसमें क्या होता है कि एक मखसूस ईयर हमें गिवन होता है और जो मखसूस ईयर हमें गिवन होता है उसी को हम एज द बेस ईयर रखते हैं। आगे आने वाले
जितने भी ईयर्स हो उसमें इसी को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है जी। खवातीन में से एक भी नहीं आया यार, मैंने मैसेज किया उनको ग्रुप में फिलहाल अभी। फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट फिक्स बेस ईयर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें 2008 में एक चीज है जी, उसकी कीमत थी 120 रुपीज। 2009 में 130 की हो गई, 2010 में 140 की हो गई, 2011 में 150, 2012 में 160। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। अब व्हाट इज द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है? कि हमें अगर वैल्यूज चाहिए तो इसमें बताया गया फार्मूलाज के जरिए कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब फिक्स बेस ईयर में फार्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है, दिस इज द फार्मूला ऑफ फिक्स बेस ईयर मेथड। ये फार्मूला क्या है? पी ओ एन इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर पी एन क्या होता है जी? पी एन होता है प्राइस ऑफ न्यू ईयर, या इसका एक और नाम है प्राइस ऑफ करंट ईयर। इसको प्राइस ऑफ न्यू ईयर भी कहते हैं या प्राइस ऑफ करंट ईयर भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जो मौजूदा साल होता है उसको करंट ईयर भी कहते हैं, न्यू ईयर भी वही होता है, जैसा कि अभी 2021 आएगा। जब 2021 आ जाएगा तो न्यू ईयर भी वही होगा और करंट ईयर भी वही होगा। ठीक है। अच्छा, पीओ क्या होता है? पीओ के भी दो नाम है, प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर भी उसको कहते हैं और प्राइस ऑफ बेस ईयर भी उसे कहा जा सकता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर 2008, फॉर 2008 जब हम इसको फिक्स बेस ईयर मेथड से सॉल्व करते हैं। अब 2008 में क्या हुआ देखें, ये है 2008 और इसकी प्राइस इसके सामने लिखी 120। 2008 में जो कीमत थी वो थी 120 रुपए। इस सवाल में बेस ईयर फिक्स है, इस सवाल में हमें बेस ईयर भी फिक्स दिया गया। बेस ईयर क्या दिया गया हमें? 2008 दिया गया। अब फॉर 2008 क्योंकि बेस ईयर फिक्स है तो 2008, 2008 करंट ईयर भी 2008 है और फिक्स ईयर भी, यानी कि बेस ईयर भी 2008 है। तो यही वजह है कि हमने इसमें क्या किया, 120 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने किया। द आंसर इज 100%। तो जब भी फिक्स्ड बेस ईयर मेथड से हम करते हैं, ठीक है जी, ये इसके हेडिंग को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है ना। जब भी फिक्स बेस ईयर के जरिए हम करते हैं, इसको थोड़ा हटा दिया जो एक्स्ट्रा था ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब सही। ठीक है जी। अच्छा, तो 2008 में जब भी फिक्स बेस ईयर मेथड से करेंगे, जो पहला साल होगा हमेशा उसका आंसर 100% ही आएगा। ये आप अपने जहन में बिठा लें। जब भी फिक्स बेस ईयर मेथड से करेंगे आंसर 100 आएगा। अच्छा, 2009। अब 2009 का जब हम करते हैं तो देखें प्राइस 2009 में क्या है? प्राइस 2009 के अंदर 130 रुपीज है। प्राइस 2009 में 130 रुपीज है। तो हमने क्या किया, 2009 में प्राइस 130 थी तो देखें हमने 2009 में हमने क्या किया, ये देखिए 130 रखा इधर। करंट ईयर में पी एन की जगह पर हमने करंट ईयर रखा, दैट इज 130, और पी ओ की जगह पर हमने 120 रखा, दैट इज द बेस ईयर। मल्टीप्लाइड में हमने 100 कर दिया। ये फॉर्मूले का फिक्स मल्टीप्लाई है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो 130 divided by 120 multiplied by 100, the answer is 108.33%।
108.33%। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 2008 के लिए किया, उसके बाद 2009 के लिए किया, और अब 2010 के लिए। 2010 में क्या होता है कि अब क्योंकि बेस है फिक्स, अब देखें प्राइस 140 हमने रख ली, 140 ऊपर आपको नजर आ रहा है 2010 के आगे प्राइस लिखी हुई 140, यानी 2010 में चावल की जो कीमत थी मिसाल के तौर पर वो 140 रुपए थी। लेकिन उसको हमने डिवाइड किससे करना है, बेस ईयर हमारा फिक्स है, जितने भी ईयर हम करते जाएंगे 120 अपनी जगह पर कायम रहेगा, 120 में कोई चेंज नहीं आएगा। सही है जी। तो हमने 120 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइड बाय 120 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 116.667। साथ साथ आपने इसको कॉपी भी करना है। ठीक है जी, अपने हाथ के हाथ और साथ साथ लिखते रहिए। अच्छा, तो अब देखिए करंट ईयर हमारा बढ़ता जा रहा है, 2010 के बाद 2011 आ गया, 2011 में फिर प्राइस चेंज हो जाती है, और 2011 में जो प्राइस हो जाती है वो 150 हो जाती है। 150 को वही हमने 2008 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, एंड द आंसर इज 125%। यानी 2008 के मुकाबले में 2011 तक जो कीमत में इजाफा हो गया उसे 125% का कहा गया। ठीक है जी। इसके बाद है 2012। तो 2012 में क्या हुआ, 160 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2012 की जो प्राइस थी वो 160 थी, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। द आंसर इज 133.33%। तो ये क्या हुआ, इसमें करंट ईयर चेंज होता जाता है हर साल, करंट ईयर में तब्दीली हर साल आती जाती, लेकिन बेस ईयर हमेशा फिक्स रहता है, बेस ईयर में कोई तब्दीली नहीं आती, जिस तरह आपके सामने मुख्तलिफ ईयर्स की ये फार्मूला सॉल्व हुए हुए हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो पी नजर आ रहा है फॉर 2008, देखें पी लिखा हुआ है 2008 2008, फॉर 2009 पी लिखा हुआ है 2008 2009, फॉर 2010 2008 10। तो ये जो पी आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो दरअसल बात ये है कि इसमें पहले लिखा जाता है ओल्ड ईयर और फिर लिखा जाता है करंट ईयर, इस वजह से ओल्ड ईयर और करंट ईयर के हिसाब से ये लिखा गया है। अब देखें पी के बाद जो सबसे पहले लिखा जाता है वो ओल्ड ईयर यानी कि बेस ईयर लिखा जाता है। यही वजह है कि शुरू से आखिर तक आपको एक ही ईयर नजर आ रहा है। दैट इज 2008। लेकिन इसके साथ आपको ईयर दूसरा जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और 2008 में 8 है, फिर 2009, फिर 10, फिर 11, और उसके बाद 12। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आई होप आपने कर लिया। अब हम दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द नेक्स्ट मेथड इज chain based method. It is totally different from uh, fixed base year method। थोड़ा इसको साफ करो ना बोर्ड को, ताकि सिर्फ वही नजर आए आपको जो आपको पढ़ना है। दिस इज द नेक्स्ट मेथड। द नेम ऑफ दिस मेथड इज चेन बेस्ड मेथड। चेन बेस्ड मेथड में क्या होता है, इसमें कहानी ये है कि लास्ट ईयर जो होता है वो बेस ईयर होता है। वी टेक लास्ट ईयर एज द बेस ईयर। यही वजह है चेन बेस्ड मेथड में हर साल करंट ईयर भी चेंज होता जाता है, और बेस ईयर भी चेंज होता जाता है। इससे पिछले वाले में क्या था, बेस ईयर फिक्स था और सिर्फ करंट ईयर में चेंज आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है,
ठीक है जी, आई होप यू गॉट इट। अच्छा ओके, तो फॉर 2008 इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लास्ट ईयर इज नॉट गिवन। आपने देखा फिक्स बेस में हमने वो सॉल्व कर लिया था। फिक्स बेस में हमने वो सॉल्व किस तरह से किया था कि हमें गिवन था 2008 बेस ईयर, तो हमने 2008 को 2008 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया और उसका आंसर हम 100% ले आए थे। ठीक है जी, कोई मोहल्ले में आ गया हमारे। ऑल्दो आई एम ऑन थर्ड फ्लोर, लेकिन जाहिर है कि आवाज बाहर से आ रही। खामोशी है ना आजकल, इसलिए वरना ऐसे आते नहीं है बस। अच्छा, फॉर 2009, क्योंकि ये जब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको पिछला ईयर गिवन ना हो। अगर हमें 2008 सॉल्व करना है उसके लिए हमें 2007 का होना जरूरी है। अगर हमारे पास 2007 नहीं होगा तो हम 2008 सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर फिर भी अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट ईयर इज नॉट गिवन। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट ईयर इज नॉट गिवन। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर गिवन नहीं। अब जब हम 2009 की बात करते हैं, 2009 की जब हम बात करते हैं तो देखें 2009 को एज करंट ईयर लिया जाएगा और 2008 को एज द बेस ईयर लिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अब लास्ट ईयर अगर अगर हम 2009 का कैलकुलेट करें तो लास्ट ईयर हमारा कौन सा होगा? डेफिनेटली हमारा लास्ट ईयर पिछला साल 9 में, जाहिर है पिछला साल 8 है। अच्छा, अब अगर हम देखें जो हमें डिटेल्स गिवन है हमारी, तो यहाँ से कॉपी लेकर करके वहां ले जाते हैं। अल्लाह। अच्छा, अब देखें आपके सामने है 2009 को जब हम कैलकुलेट करें, 2009 की प्राइस देखें, इसमें गिवन है 130। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको पुट किया 130 और लास्ट ईयर जो है 120 है, तो हमने लास्ट ईयर भी पुट कर दिया 120। ठीक है जी, तो 130 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने कर दिया। ठीक है ना, इसका आंसर आ गया 108.33। आई होप यू गॉट इट। बेटा क्लास ज्वाइन कर लो। एक बच्चे का मैसेज आया है, क्लास में वो है नहीं, मैसेज कर रहा है, पता नहीं क्या वजह होगी। अच्छा, 2008 लास्ट ईयर था 2009 में। अब देखें 2010, जब 2010 आ गया तो 2010 के अंदर जो प्राइस है हमारी दैट इज 140। आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये उनके पास पेपर्स में आया हुआ है, तो आप वहां से देखेंगे इसको और आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 140 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। सही जी, 140 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 140 क्यों? क्योंकि करंट ईयर में जो प्राइस है वो 140 है। 130 क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 2009 है। तो 130 हमने कहाँ से लिया? इसके ऊपर से लिया, देखें 2009 से, यहाँ से हमने लिया। ठीक है ना, तो 140 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो इसका आंसर आ गया 107.6923। ये कैलकुलेशन आप साथ साथ कर सकते हैं। फिर हम आ गए 2011 में, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 2011 जब करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? डेफिनेटली जब करंट ईयर जो है वो 2010 है तो 11 है, तो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली लास्ट ईयर 2010 होगा। ठीक है, तो 11 में जो प्राइस है आप देख रहे हैं ये आपके सामने लिखी हुई है 150। तो हमने यहाँ पर 150 लिखा डिवाइडेड बाय 140 और मल्टीप्लाइड बाय हमने इसको 100 कर दिया। इस तरह से 107.1429 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
इसके बाद है 2012 160 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे, ये आ गई 160 की, 2012 की प्राइस 160 और 2011 की प्राइस 150, तो 160 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने किया। सो द आंसर इज 106.667 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अस्सलाम। जी आतिम भाई, क्या हुआ, खैरियत? तो इस तरह से सॉल्व होता, ठीक है ना। ये सारे यार अब आपके सामने किस तरह से सॉल्व हुए। अब आपने ये करना है कि इनको सॉल्व करें और जितने भी फाइबर में आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। इसी से हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर जी बोलिए।